नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। फर्जी 38 फर्मों के चलाने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। लोगों को अपने जाल में फंसा आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उनका दुरुपयोग वित्तीय संस्था को चूना लगाने के लिए करता था। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकेशर यादव ने अपनी टीम के साथ 2 अभियुक्त कपिल मिश्रा व राज उर्फ अमनदीप को किया गिरफ्तार। 5 अभियुक्त फरार। अगली खबर थाना हनुमंत विहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोडीन युक्त सिरप की दसियों हजार बोतलों की खरीद फरोख्त करने वाले अभियुक्त विशाल सिंह सिसोदिया को डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह के निर्देशन में हनुमंत विहार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, किस तरीके से लोगों को ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते हैं थी उनमें जो एक्चुअल फर्म से जो पैसा जीएसटी को बैंक में उसके लिए ट्रांसफ़र कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। सर, किस तरीके से शिकायत पहुंची थी, किस तरीके से? और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेस कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। सर, किसने शिकायत की, किस तरीके से मामला संज्ञान में आया था? ये हमारे पास एक ये लड़का अनुराग वर्मा है। ये इससे जो है कपिल मिश्रा द्वारा उनसे कागज मांगे गए थे उनकी बहन का शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पे, और इसको पता ही नहीं था कि इसके लोन अभी स्वीकृत नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि हमें अभी टाइम लग रहा है बैंक में, परंतु इनके नाम से इंटरप्राइज खोली जा चुकी थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला गया था और जिसमें पैसे भी आ रहे हैं और ये पैसे जो है इनका कैश विड्रॉल हो रहा है और जो मूल जो है जहां जीएसटी चोरी होती है उनको पैसा मिल रहा था। ऐसे ही ये कई लोगों के साथ कर चुके हैं। हमने इनके ओटीपी पकड़ने जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो मोबाइल देते थे वो करीब 30 मोबाइल रिकवर करे हैं। 52 चाबियां अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसे ये पता होता है कि इन्होंने कितने फर्जी इंटरप्राइजेज खोली हैं। अब ये खुलासा हो चुका है तो जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक से हम लोग संपर्क करके आगे की जो उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उनको डिटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि इनमें धोखा दे करके और लोगों के जो पर्सनल आइडेंटिटी ले करके उसका दुरुपयोग करा गया है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दुरुपयोग करा, तो उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शिकायतकर्ता को कब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? ये करीब 1-1.5 महीने तक उसको घुमाते रहे और ये कहते रहे कि लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, और जब इसको ये लगा कि मेरे इसका कहीं दुरुपयोग ना हो तो ये पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी जानकारी, जब हमें शुरुआती दौर में लगा कि कहीं ये म्यूल अकाउंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये साइबर ठगी हो रही है, लेकिन बाद में जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो है जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। आपकी पीसी का क्या उद्देश्य? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोडीन से संबंधित मुकदमे लिखे गए हैं कानपुर कमिश्नरेट में। एक मुकदमा 236/25 हनुमंत विहार में लिखा गया था, जिसमें एक्यूज है विशाल सिंह सिसोदिया, और इन्होंने 5250 कोडीन की जो शीशियां हैं जो 100 ml की होती हैं वो इन्होंने
ली थी। ये इतिका लाइफ साइंसेज लखनऊ की जो फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेडिकल की, वहाँ से इन्होंने लिया था। मुकदमा लिखा गया था। इसके विवेचक इंस्पेक्टर श्री नीरज ओझा जी हैं। हमारी पूरी टीम लगी रही और पुलिस कमिश्नर सर का निर्देश था, हमारे एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर सर का निर्देश था कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो। टीम लगा कर हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 420, 67, 68, 71 के अपराध हैं। इसके अलावा NDPS के अपराध हैं। तो इस पर हम लोगों ने किया है। अब अगला हम लोगों का जो स्टेप होगा, इन्होंने जो बोतलें जहाँ जहाँ पे सप्लाई करी है मेडिसिन को, उसको रिकवर करना और इसमें और कौन से रैकेट हैं उनका पता लगाना। तो प्राइमरी ये गिरफ्तार होकर के जेल जा रहे हैं। विनोद का सहयोगी था या उनका माल सप्लायर था? ये उनसे कोई सहयोगी इनका नहीं था और ये फाइनली जो है ये इतिका लाइफ साइंसेज जो लखनऊ के है। अलग करता है। हाँ, मैंने कहा ना कि जो इतिका लाइफ साइंसेज एक मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स है जो लखनऊ में है, वो भी बाहर से अपना लाती है, लेकिन वो लखनऊ से सप्लाई करती है। तो इन्होंने पिछले 2 साल में लगभग जो है 5250 का डाटा भी हमें मिला है। अभी हम लोग और डिटेल करेंगे, हो सकता है कि और डाटा मिले या और कोई और इसी से मिलती जुलती मिले। तो प्राइमरी अभी इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल इसकी बाद में हम लोग और करेंगे, लेकिन जो तथ्य उसके आधार पर गिरफ्तारी होकर के जेल जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तो मेन खरीदार हैं और सप्लायर हैं जिनकी अपनी मेडिकल स्टोर है। बाकी इनके साथ और कौन लोग मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ को सप्लाई किया है, क्या इन्होंने सप्लाई जो किया है वो आगे ब्लैक में किया है या उसका कोई रिकॉर्ड है, वो हम इंट्रोगेशन में पूछताछ करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी।